इम्पॉर्टेंट खबर है। टीवी 18, हाथवे, डेन, बालाजी फिल्म, बालाजी को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है आगे। ये तमाम स्टॉक्स हैं देखिए जो फोकस में रहने वाले हैं, लेकिन ओपनर तो मैंने एसएच केलकर को ही देखिए दर्जा दिया है। और ये कल हम लोगों ने, नीरज और मैंने देखिए 3:15 पर ट्वीट किया था और आपसे कहा था कि इस स्टॉक को हम लोग स्टॉक 2020 में जगह देंगे। तो कल का खिलाड़ी आज जरूर देखा करिए। हमारे ट्विटर हैंडल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर ये शेयर सबसे पहले बताया जाता है और उसके बाद देखिए स्टॉक में किस तरह की रैली देखने को मिली। मुझे लगता है कि आज ये शेयर फिर से एक अपर सर्किट लगाएगा। कल भी देखिए इसमें तेजी देखने को मिली है। रैशनल बता देता हूं क्यों लगाएगा, क्योंकि देखिए एसएच केलकर एक ऐसी कंपनी है जिसको दरअसल ब्लैकस्टोन ने पैसा डाला इस कंपनी में। 2015 में इसका आईपीओ आया और आईपीओ आया था करीब करीब 180 रुपए के भाव पर, 23-24 गुना सब्सक्राइब हुआ था। अभी फिलहाल आईपीओ के प्राइस से नीचे ही ये शेयर कारोबार कर रहा है। और अगर आप देखें तो इस कंपनी ने एक और काम किया था पिछले साल जुलाई में, 180 रुपए पर ही बायबैक किया था क्योंकि भाव थोड़ा सा नीचे आ गया था कंपनी का। तो देखिए 180 पर आईपीओ लाने के बाद जब भाव थोड़ा नीचे आया तो कंपनी की, अब आप सोच सकते हैं इच्छा शक्ति ये थी कि बायबैक किया जाए और 180 पर उन्होंने फिर से बायबैक किया। तो ये बढ़िया बात है। और देखिए टेंडर इशू से इस कंपनी ने बायबैक किया और कोटक जैसी बड़े बड़े जो फंड्स हैं उनकी अगर आप रिपोर्ट देखें तो 190 रुपए तक के टारगेट्स उनके इस शेयर पर खुले हुए हैं। ये तो रही इस कंपनी के बारे में बात। करती क्या है ये कंपनी? ये कंपनी दरअसल फ्लेवर्स बनाने का कामकाज करती है, जो आप केक में, ब्रेवेजेस में, आइसक्रीम्स में, फार्मा के सिरप जो कड़वे आते हैं उसको मीठा करने का और खुशबू डालने का काम दरअसल ये कंपनी करती है। स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, दूसरे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स देखिए जहां पर आप सोप, शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो उसमें खुशबू होती है, वो दरअसल एसएच केलकर जाती सबसे बड़ा मार्केट शेयर ओन करती है इस सेगमेंट में। तो ऐसा हो नहीं सकता आपने एसएच केलकर के प्रोडक्ट्स यूज किए हो या नहीं, क्यों जाने अनजाने में जरूर यूज किए होंगे क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट शेयर यही है। 57% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, 17% फिडेलिटी जैसे एफपीआई फंड्स, और साथ ही अगर आप देखें आईडीएफसी म्यूचुअल फंड और बाकी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इसमें करीब करीब 6.7% हिस्सेदारी रखते हैं। आप सोचिए फंड्स ने ड्यू डिलिजेंस करके इस शेयर को खरीदा होगा, एफपीआई फिडेलिटी ने ड्यू डिलिजेंस करके इस कंपनी में पैसा डाला होगा और कुल मिलाकर 80% हिस्सेदारी जो है वो या तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है या फिर घरेलू प्रोमोटर्स के पास है। तो ये कमरे से शुरू हुई थी कंपनी, ब्रिटिश के जमाने की कंपनी है। और नीरज पिछले कुछ दिनों से मैं यही कह रहा हूं, ऐसी कंपनियां देखिए जो सदियों से पुरानी चली आ रही हैं। तो एसएच केलकर इसी तरह की कंपनी है, इसीलिए इसके ऊपर भरोसा जगा। तो फ्रेग्रेंस बनाने का काम करती है और आज फ्रेग्रेंस फैलाएगी ये कंपनी। मुझे लगता है एक दूसरा अपर सर्किट इस स्टॉक पर लगता हुआ नजर आएगा। सोचिए 2012 में ब्लैकस्टोन ने इसको ढूंढा था और उसके बाद ब्लैकस्टोन ने इसको पैसा डाला और इतने बड़े पी इन्वेस्टर ने अगर पैसा डाला है तो उन्होंने भी ड्यू डिलिजेंस किया होगा। इसीलिए अच्छी कंपनियां खरीदिए। ऐसे बाजार में बहुत सारी कंपनियां सस्ते वैल्यूएशंस पर अवेलेबल हैं और मुझे लगता है वहीं पर आपको दाव लगाना चाहिए। एक ट्विटर पर मैंने कल नीरज देर रात इस कंपनी की कॉर्पोरेट फिल्म भी देखिए ट्वीट करी है। जो लोग देखना चाहें क्या करती है कंपनी, जिन्होंने कल नहीं खरीदा वो आज खरीदेंगे इस स्टॉक को, क्योंकि इस स्टॉक में बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो अंडर ओनरशिप है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसीलिए मुझे पसंद आया। ये बताइए आपका ओपनर क्या है? आपने भी कल का खिलाड़ी आज लिया है? हाँ जी बिल्कुल, कल हमने आईएफबी इंडस्ट्रीज दिया था कल का खिलाड़ी आज में, और उसी स्टॉक को आज फिर रख रहे हैं क्योंकि हमारा वादा है कि जो कल स्टॉक हम देंगे उसको आज टीम में शामिल करेंगे और आईएफबी इंडस्ट्रीज से ले लिया है। बेसिकली होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है और कल भी हमने अपने ट्विटर पे लोगों को बताया था कि ये जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती है उसका 43% मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं। इसके साथ ही डिश वॉशर में 50% मार्केट शेयर इनका है। तो इस समय जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही होगी, लोग इन दोनों प्रोडक्ट की उपयोगिता बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि कितना ज़रूरी है। और जैसे लॉकडाउन खत्म होगा वही लोग ये ज़रूर खरीदेंगे क्योंकि भविष्य में इनको ये ज़रूरत पड़ने वाली है वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर की। तो खैर ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन जिस तरीके की पेडिग्री की एक कंपनी है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। देखिए इसमें दो तीन चीज़ें, नंबर्स पे आप ध्यान रखिए जो लोग नंबर देखते हैं। शेयर होल्डिंग इसमें प्रोमोटर्स की 75% है, म्यूचुअल फंड की 2.5 और एफआईआई की 8.25%, यानी कुल मिला के 86% शेयर
बड़े लोगों के हाथ में है, प्रमोटर और एफआईआई और म्यूचुअल फंड को मिला करके। अब दूसरा देखिए, इसका मार्केट कैप इस समय 1700 करोड़ के आसपास का है, जबकि इनकी सेल्स जो है 2500 करोड़ की, यानी मार्केट कैप टू सेल्स आप देखिए तो आपको रेशियो बहुत ही बेहतर यहाँ पे दिखेगा। 100 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने FY19 में बनाया था और इस बार भी उम्मीद है कि इस लॉकडाउन के बावजूद ये इस आंकड़े को दोबारा हासिल करने में सफल होंगे। दूसरा देखिए कि अपने ये 52 वीक जो इसके हाईज थे 900-950 रुपये, उससे अभी भी काफ़ी ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है इसमें एक तेज़ी ज़रूर बनेगी, क्योंकि इनके जो दूसरे नंबर्स हैं वो बेहतर दिख रहे हैं। 19 से 20% की सेल्स ग्रोथ इनकी लगातार एवरेज 3-4 सालों से बनी हुई है। और जो भी प्रोडक्ट होम अप्लायंसेस के होते हैं, आप देखिए कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लीजिए, आप बहुत सारी बड़ी अनलिस्टेड कंपनीज है, लेकिन आप गर्मी के जो प्रोडक्ट है, चाहे आप वोल्टास देखिए, आप हिताची देखिए, बूस्टर देखिए, या इस तरह की कंपनियां आप देखिए, उसकी डिमांड इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। हमें लगता है इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। एक चीज़ यहाँ हेमंत और क्लियर कर दें, बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं कर पाते तो वो दुखी हो जाते हैं, उसके बाद वो कुछ लिखते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला, खुलते ही तेज भागे। देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम आपको स्टॉक बता रहे हैं और मार्केट में उसमें अचानक से रनअप आ जाता है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसलिए आप अच्छे से ट्रेड करना सीखें, और जो लोग बहुत स्मार्ट ट्रेडर नहीं है, स्क्रीन पर ट्रेड नहीं कर पाते, वो दूर रहें। नहीं, वो आज जबरदस्ती नहीं, कोई जरूरी नहीं, डॉक्टर ने नहीं बताया कि आपको घुस के ट्रेड करना ही है, स्क्रीन ट्रेडर को ट्रेड करना चाहिए। सही बात है। तो देखिए जो स्किल ट्रेडर हैं वो ट्विटर पर देखकर फॉलो कर सकते हैं, और जो उदास हो जाते हैं कि 20% बढ़ गया, कोई बात नहीं, यहाँ से और 20% बढ़ने की जगह है। ये तमाम स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत अंडर वैल्यूड हैं। अगर आप स्टोरी देखकर कन्विंस नहीं है अभी भी, तो मैं तो कहूँगा आज भी मत खरीदिएगा, लेकिन फिर ये नहीं कहना चाहिए कि भाई निकल गया ये स्टॉक हाथ से। देखिए